Hello students, today's topic double fertilization. We will discuss about the double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स, इसके पहले थोड़ा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़े थे। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, उसमें से दो चार वर्ड्स आए थे, टर्मिनोलॉजी आए थे। इसमें देखते हैं ये होता है एंटीपोडल सेल होता है, यहाँ होता है पोलर न्यूक्लियाई, ये ट्रू न्यूक्लियाई एंड सिनर्जिक सेल होता है। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो स्टडी किए थे यहाँ पर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के लिए, इसमें हम लोग देखे थे जो पॉलन ग्रेन कैसा होता है, पॉलन ग्रेन अटैच टू द, या ऐसा कहते हैं पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन की कंडीशन में हम लोग देखते हैं जो सबसे पहले जो स्टडी किए थे, इसमें देखा जाता है कि बेसिकली क्या होता है, इसमें टू टाइप से कंडीशन देखा गया था। सबसे पहले इसमें हम लोग स्टडी किए थे, ये स्टिग्मा का पार्ट होता है, स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल का पार्ट होता है, इसको हम लोग सभी लोग जान चुके हैं, ये ओवरी का पार्ट होता है। इसमें ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल कह सकते हैं, या इसी को एम्ब्रियोसाइट भी कह सकते हैं, एम्ब्रियोसाइट, ओव्यूल, इसको बाद एम्ब्रियोसाइट भी कहें, एम्ब्रियोसाइट। अब हमने बताया था कि पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन में बेसिकली ऐसे कंडीशन में हमने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन ग्रेन इसमें डेवलप होते हैं, टू टाइप्स का कंडीशन डेवलप होता है। और इसमें हमने बताया था कि स्टिग्मा जो पॉलन होता है, स्टिग्मा जो होता है लैंडिंग पार्ट होता है पॉलन ग्रेन का, और इस लैंडिंग पार्ट में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं अनवांटेड पॉलन ग्रेन आते हैं। जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, इसमें केमिकली डायलॉग होता है, जहां पर केमिकली डायलॉग के थ्रू बेसिकली इसमें कीमोट्रोपिक टाइप का पॉलिनेशन होता है, यानी जो अट्रैक्शन होता है पॉलन का पिस्टिल से वो कीमोट्रोपिक टाइप का होता है। तो कीमोट्रोपिक में जो अनवांटेड होते हैं, अनवांटेड पॉलिनेशन में हमने बताया था कि जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, ये बेसिकली ये अनवांटेड जो होते हैं ट्राई करते हैं इसमें फर्टिलाइज करने के लिए। तो उस ट्राई करने के लिए जो होता है, ये ट्राई तो करते हैं बट ये पॉलिनेट नहीं कर पाते। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंट ऑफ इसका वेरिएशन, यानी इसमें जो होता है इसका जो होते हैं वेरिएशन, जो सेम प्लांट का होता है अधिकतर क्या होता है कि जो ये डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन होते हैं, इस पर आकर के इसमें करते हैं। बट जो सेम प्लांट वाले होते हैं इसका वेरिएशन जो जेनेटिकल जो इसका कैरेक्टर जो मिलता है वो आकर के एक्टिवेट होता है। तो इसमें जो होता है बेसिकली जो पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं वो कैसे होता है, ये फॉल्स टाइप का पॉलिनेशन कहलाते हैं, फॉल्स टाइप का होता है। और ये इनकॉम्पैक्टिबिलिटी भी कहलाता है, इसे इनकॉम्पैक्टिबिलिटी कहते हैं या फॉल्स पॉलिनेशन कहते हैं। बट जो सेम होता है, जिसका वेरिएशन सेम होता है या जिसका जेनेटिकल कैरेक्टर जो होता है सेम होता है, वो आकर के फर्टिलाइज करने का कार्य करते हैं, वो ये राइट टाइप का पॉलिनेशन करते हैं। और ऐसे में जो होता है ये कॉम्पैक्टेबल पॉलिनेशन कहलाते हैं, कॉम्पैक्टेबल पॉलिनेशन। और ये कॉम्पैक्टेबल पॉलिनेशन होने के साथ ही साथ ये होते क्या है, बेसिकली इसमें जैसे जैसे ये एंट्री करता है, ये पॉलन ट्यूब का होता है। पॉलन ट्यूब में हमने ऑलरेडी इसको बताया था कि पॉलन ट्यूब का अगर देखा जाता है कि ये पॉलन ट्यूब में ये पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ट्यूब होता है। अब इस पॉलन ट्यूब में हमने बताया था कि यहाँ पर एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है, ये
ट्यूब न्यूक्लियस होता, ट्यूब न्यूक्लियस होता। इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें मेल गैमीट होते हैं, दो मेल गैमीट, मेल गैमीट होता है। इसके साथ साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कैलोज प्लग होता, कैलोज प्लग होता। कैलोज प्लग होता। अब यहाँ पर जो देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात होता है कि ये जो फैक्टर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ऐसे कंडीशन में जो ये पॉलन ग्रेन का कंडीशन होता है। अब जैसे जैसे ये स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन एंट्री करते हैं, इंटर करने के साथ ही साथ इंटर जैसे जैसे करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये फर्स्ट ऑफ जो वाइबल होते हैं, जो नॉन वाइबल होते हैं वो तो फंक्शन नहीं होता, वो इनकॉम्पैक्टेबल होते हैं। बट जो वाइबल होते हैं वो अपना पॉलिनेशन का होता है धीरे धीरे, जैसे मान लो ये है, ये पॉलन ग्रेन है, ये धीरे धीरे ये एंट्री करेगा, धीरे धीरे एंट्री करता है और धीरे धीरे एंट्री कर करके जो पॉलन ट्यूब अपना फॉर्म करते और फॉर्म करते करते ये आकर के यहाँ पर ये पिस्टिल के यानी एम्ब्रियो सैक का जो पार्ट होता है, यहाँ पर हमने एम्ब्रियो सैक का जो पार्ट होता है ये सिंगैमी का पार्ट होता है, इसे कहते हैं सिंगैमी, इसे कहते हैं सिनर्जिक सेल, सिनर्जिक सेल, सिनर्जिक सेल होता है। ये जो पार्ट कहलाता है इसे कहते हैं प्राइमरी न्यूक्लियाई, प्राइमरी न्यूक्लियाई होता है या इसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, इसे एक भी कह सकते हैं। ये जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियर होता, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता। तो ये जो प्राइमरी न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है, ये प्राइमरी न्यूक्लियस होता है। प्राइमरी न्यूक्लियस, ये प्राइमरी न्यूक्लियस होता है। अब जैसे जैसे हमने बताया कि जैसे जैसे ये इस पॉलिनेशन जैसे जैसे इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, अब पॉलन ट्यूब जैसे बन जाता है तो इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है, अधिकतर हमने बताया था कि ये जो पॉलन ट्यूब होता है जर्मिनेशन के टाइम में इसमें टू टाइप्स का कंडीशन होता है। जब जर्मिनेट करता है इनिशियल कंडीशन में तो इस इनिशियल कंडीशन में पॉलन ग्रेन में टू सेल्स होते हैं, ये पॉलन ग्रेन होता है, ये एक्साइन पार्ट होता है और एक्साइन पार्ट में हमने बताया था इसमें टू रीजन होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, इसमें वैक्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। दूसरा जो होता है इसमें एक जनरेटिव सेल होता है, ये लार्ज होता है, वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, लार्ज होता है, लार्ज साइज, लार्ज साइज होता है। और लार्ज साइज होने के साथ ही साथ क्या होता है कि लार्ज साइज होने के साथ साथ इसमें वैक्यूल भी पाए जाते हैं, वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को, और इसके साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के सेंस में ऑस्मोसिस की कंडीशन है या जितने होते सारे इसमें हेल्प करते हैं। इसी के कारण जो होता है वेजिटेटिव सेल से क्या होता है, ये लार्ज होता है। बट जो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल ये स्मॉल होता है, कैसा होता है, स्मॉल, और इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है, वैक्यूल इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है, इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। बट अपर जो वेजिटेटिव सेल में होता है उसमें प्रेजेंट होता है। अब आगे चल करके क्या होता है कि ये जब नेक्स्ट स्टेप आता है तो ये क्या होता है, ये डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के साथ ही साथ अगर देखा आता है ये जो सेकेंड फेज आता है, इसको अगर देखते हैं, अगर हम यहाँ देख लेते हैं तो ये होता है, इसमें ये टू पार्ट में डिवाइड होता है, ये वैक्यूल होगा, ये जनरेटिव सेल होगा, और ये ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से ट्यूब लाइक का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है इस तरीके से आगे चल करके ये क्या बनाता है, ये पॉलन, इसका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो होता है ये वेजिटेटिव सेल होते हैं, इसके ये वेजिटेटिव हो गया, वेजिटेटिव सेल, और ये हो गया जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल।
ये 2 न्यूक्लियाई हो गया, 2 न्यूक्लियाई हो गया। यानी ये कैसा होगा, ये माइटोटिक डिवाइड करता, माइटोटिक ये कैसा डिवाइड होता है, माइटोटिक। तो यहाँ पर जो होता है बेसिकली किस तरीके से डिवीजन करके ये 2 न्यूक्लियाई बन गया और यहाँ पर ये फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे जैसे ये एंट्री करता है वो आगे आकर के पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हम लोग बताए कि इस कंडीशन में पोलन पिस्टल अट्रैक्शन में अगर देखा आता है, जो कैलोज प्लग होता है, कैलोज प्लग का काम क्या होता है कि जैसे एक बार इसका फॉर्मेशन हो गया, एंट्री हो गया, अब यहाँ पर जो होता है कैलोज प्लग जैसे जैसे एंट्री आता है, तो यहाँ पर जैसे मान लो कैलोज प्लग बन गया, तो यहाँ पर जो मेल गैमेट होता है एक बार अंदर जाने के बाद इसे अंदर आने फिर वापस नहीं आने देता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है कैलोज प्लग इसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, यानी फिर वापस इसको नहीं जाने देता है। तो इस तरीके से कैलोज प्लग इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के साथ ही साथ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखा था, हमने बताया था कि इसी कंडीशन में क्या होता है, एक फिलिप और पैपिला पाया था, ये फिलिप और एपरेटस होता है, फिलिप और एपरेटस, ये फिलिप और एपरेटस होता है। फिलिप और एपरेटस का काम क्या होता है, यह फिलिप और एपरेटस यह जो होता है बेसिकली जो पॉलन ग्रेन होता है उसको गाइड करने का कार्य करता है। फिलिप और एपरेटस गाइड टू पॉलन ग्रेन, इट हेल्प गाइड टू पॉलन ग्रेन, यानी ये जो होता है पॉलन ग्रेन को गाइड करने का कार्य करता है। अब ये गाइड करने का कार्य करने के साथ ही साथ जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, तो ये पॉलन ट्यूब किस में आता है, सिनर्जिड सेल में आता है। और सिनर्जिड सेल में आने के साथ साथ क्या करता है, ये सिनर्जिड सेल में आता है और सिनर्जिड सेल में आकर के क्या करता है, जैसे जैसे ये पॉलन ट्यूब एंट्री करता है वहां पर सिनर्जिड सेल क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है, सिनर्जिड सेल डीजनरेट होता है। अगर देखा जाता है कि यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब होता है, यहाँ पर होता है फिलिप और एपरेटस, फिलिप और एपरेटस, एपरेटस, ये हो गया ट्रू न्यूक्लियाई, ये हो गया सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। अब यहाँ पर जो होता है ये एक तरीके से सेल वॉल का पार्ट होता है और यह जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह फंक्शनिंग करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, यह फिलिप और एपरेटस क्या करता है, जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आता है, यानी ये जो होता है अगर देखा आता है जो पॉलन ट्यूब आता है, इस पॉलन ट्यूब में आकर के ये क्या करता है, जैसे आता है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डीजनरेट करने का कार्य करता है, ये डीजनरेट होता है और डीजनरेट होता है तो ये अगले स्टेप में क्या होता है, अगर देखते हैं ये अगले स्टेप में क्या करता है, इसका फर्टिलाइजर। अब यहाँ पर देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की कंडीशन क्या होते हैं, हम लोग देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन की जो होता है ये 2 टाइप से कंडीशन होता है। पहला होता है इसका सिंगेनी के प्रोसेस होते हैं, सिंगेनी के प्रोसेस होते हैं, सिंगेनी। अब इस सिंगेनी में देखते हैं बेसिकली
सिंगेमी में क्या होते हैं कि बेसिकली यहाँ पर देखते हैं जो सिंगेमी का प्रोसेस होता है इसमें 2 न्यूक्लियाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक न्यूक्लियाई होता है प्राइमरी न्यूक्लियाई, प्लस मेल गैमीट होता है। 2 मेल गैमीट होते हैं, हमने बताया था कि ये 2 मेल गैमीट होते हैं ना, यहाँ पर 2 मेल गैमीट होते हैं। एक होता है, अगर देखा होता है यहाँ पर इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं। इसमें 2 मेल गैमीट देखा होते हैं, यहाँ पर भी 2 मेल गैमीट होते हैं। अब ये जो मेल गैमीट होते हैं, पहला जो प्राइमरी मेल गैमीट होते हैं ये फॉर्म करते हैं और ये बनाते हैं जाइगोट। कैसे होते हैं प्राइमरी न्यूक्लियस, इसे एक सेल भी कहते हैं, ये n होता है और ये भी कैसा होता है n होते हैं। ये बनाता है कैसा है, ये बनाता है 2n, ये डिप्लॉयड हो गया, ये डिप्लॉयड होता है। इस प्रोसेस को अगर देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रासबर्गर फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर ने इसको डिस्कवर किया था। और यह जो था मोनोट्रैपा के प्लांट में डिस्कवर किया। मोनोट्रैपा के प्लांट में डिस्कवर किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है नीट का, ये नीट के लिए पूछा गया है, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह जो था मोनोट्रैपा के प्लांट पर डिस्कवर किया था। और इसमें जो होता है सिंगेमी प्रोसेस होता है, यानी जब 2 न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, 2 न्यूक्लियाई मिलने का सेंस क्या होते हैं कि हमने बताया कि यहाँ पर जो कंडीशन होता है, बेसिकली यह जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है, अगर देखते हैं सिंगेमी का प्रोसेस होता है, ये होता है। यहाँ पर हमने बताया ये फिलीफॉर्म एपरेटस का होता है। और इसमें जो होता है ये पॉलन ट्यूब होता है, और पॉलन ट्यूब के आने के साथ साथ इसमें इसको पहले डीजनरेट कर देता है, और डीजनरेट करने के बाद इसमें पहला जो फर्टिलाइजेशन होता है, एक यहाँ पर आता है और दूसरा इधर रहता है। अब ये दोनों जो कंडीशन होते हैं, ये मेल गैमीट होते हैं, n ये हो गया और n ये हो गया। तो कैसे होते फर्टिलाइज होते हैं, 2n होता है। पॉलन ट्यूब, सेल वॉल हो गया, पॉलन ट्यूब हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर कैसा होता है, ये सिंगेमी का प्रोसेस होता है, सिंगेमी का प्रोसेस। अब इसी के साथ साथ जो होता है, इसे n होता है, इसे पहला प्रोसेस सिंगेमी होता है। अब इसका हम लोग देखते हैं दूसरा कैसा होता है, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में भी अगर देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, अच्छा इसको एक चीज और देखते हैं, इसमें जो होता है, इसको डिस्कवर किया था नवासी नामक वैज्ञानिक ने, डिस्कवर्ड बाय एसजी नवासिन।
एनसी नवासी नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर इसमें देखते हैं जो एनसी नवासी ने जो डिस्कवर किया था, इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब पहला फर्टिलाइजेशन तो क्या हो गया, पहला फर्टिलाइजेशन हो गया, किससे हो गया, ये इससे हो गया, यानी अगर यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी न्यूक्लियस से हो गया। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, एक मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, अब एक मेल गैमेट बच गया, अब दूसरा मेल गैमेट बनता है तो क्या होता है, वो पहुंचता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ साथ। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की स्थिति देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन है ट्रिपल फ्यूजन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमने बताया कि इसमें तो एक फर्टिलाइजेशन का कंडीशन होता है, ये हो गया फ्यूजन हो गया इसका, इसमें फ्यूजन हो गया, यानी कैसे होता है ये कैसा हो गया 2n टाइप का होगा 2n। अब सेकेंड जो इसका पार्ट होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई होता है, और पोलर न्यूक्लियाई होने के साथ ही साथ अब इस कंडीशन में एक तो इसका हो गया फ्यूजन, अब जो सेकंड आता है इससे क्या आता है, एक मेल गैमेट इसका रिमेनिंग बच गया, अब ये रिमेनिंग करके क्या करता है, ये जो होता है सेकंड पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, ये 2n होता है। अब सेकंड में अगर देखते हैं सेकंड की जो प्रोसेस होता है इससे होता है इस कंडीशन में क्या होता है, अगर इसको देखते हैं बेसिकली इसमें मेल गैमेट कैसा होता है, हमने बताया ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई, ये कैसा होता है सेकेंडरी न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियाई कैसे होता है, ये दो सेल होते हैं, ये 2n टाइप का होता है 2n। इसके साथ साथ क्या होता है दूसरा हम क्या देखते हैं, इसका मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट, मेल गैमेट जो होता है मेल गैमेट और पॉलिन ग्रेन कर सकते हैं, पॉलिन ग्रेन ये कैसा होता है n होता है। अब यहां पर जो फ्यूज करता है तो कैसा होता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और ये होता है 3n टाइप का होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये 3n टाइप का होता है। अब इस तरीके से अगर देखते हैं ये क्या होता है, ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, यानी यहां पर अगर देखते हैं ये दो पोलर बॉडी हो गया, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और दूसरा क्या होता है ये मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट, ये n ये 2n, तो कैसा होता है ये मिल करके होता है 3n टाइप का होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन करते हैं, ये ट्रिपल फ्यूजन करते हैं, या इसको हम दूसरे भाषा में क्या दूसरे उसमें कर सकते हैं, ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस स्टूडेंट में देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली, अब जैसे जैसे होता है तो ऐसे जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम लोग देखते हैं जो इसका मेन जो प्लांट बॉडी होता है वो कैसा हो जाता है इसका, यानी एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। अब इसका इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म आता है, यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि अब यहाँ पर जो होता है ये एंडोस्पर्म का जो होता है बेसिकली ये तो हो गया, ये डीजनरेट हो जाता है, ये पोलर न्यूक्लियाई होता है। अब यहाँ पर भी जो होता है ये कैसे होते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं, यानी इसमें जो होता है ये डीजनरेट होते हैं। ये कैसा होता है, ये डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट, ये भी डीजनरेट होता है, ये भी डीजनरेट होता है। अब ये न्यूक्लियस होता है, ये जाइगोट बनाता है, ये फॉर्मेशन करता है जाइगोट का, और ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। अब यहां से इसका डेवलपमेंट होता है, और ये सिनर्जिक सेल जो होता है, सिनर्जिक सेल आर डीजनरेट, सिनर्जिक सेल कैसा होता है, ये डीजनरेट होता है। अब दूसरा साथ सिनर्जिक सेल से डीजनरेट होता है, इसके साथ ही साथ ये जो होता है एंटीपोडल सेल भी, एंटीपोडल सेल ये आल्सो डीजनरेट, आल्सो डीजनरेट, ये भी डीजनरेट होता है। अब जो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है यहां से होता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है ये डेवलपमेंट करता है। अब यहां से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म में देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, बेसिकली हमने बताया था कि जो इसमें देखा था, इसमें हमने मेनली जो बताया था कि जो पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन में, पॉलन पिस्टिल अट्रैक्शन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है पिस्टिल से अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, जिसमें जो वाइबल पॉलन ग्रेन होता है वो इसमें पॉलिनेट करने का कार्य करता है। अब वाइबल पॉलिनेट जो नॉन वाइबल होता है, जो इनकॉम्पैक्टेबल होता है, वो रॉन्ग मैनर से प्ले करता है, और वो रॉन्ग मैनर प्ले करने में सक्सेस नहीं होता है और वो डीजनरेट हो जाता है। बट जो वाइबल होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे वो अपना पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। अब ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन के साथ साथ जैसे जैसे एंट्री करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के साथ साथ ये सबसे पहले जो एंट्री करता है इसमें देखते हैं सिनर्जिक सेल में एंट्री करता है। सिनर्जिक सेल के साथ साथ एंट्री करने के बाद यहाँ पर जैसे ये एंट्री करने के साथ साथ होता है, यहाँ पर फिलीफॉर्म एपेटस होता है, वो गाइड करने का कार्य करता है। गाइड करने के कार्य करने के साथ ही साथ यहाँ पर जो प्राइमरी न्यूक्लियस होता है उससे पॉलन ग्रेन क्या करता है, इससे फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के साथ साथ क्या करता है कि वहां पर फर्टिलाइज करने के साथ साथ ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। यानी कि सिंगल सेल जो होता है, अगर देखा सिंगल सेल होता है इसमें दो मेल गैमीट होते हैं, हमने बताया था दो मेल गैमीट होते हैं, दो मेल गैमीट होते हैं। तो यह जो होता है एक मेल गैमीट जो होता है प्राइमरी सेल से, प्राइमरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करके ये जाइगोट बनाता है। दूसरा जो होता है इसको पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करके ये ट्रिपल फ्यूजन करता है या डबल फर्टिलाइजेशन करता है। दो बार होता है फर्टिलाइजेशन, पहला जो होता है प्राइमरी न्यूक्लियस से होता है, सेकेंड बार जो होता है पोलर न्यूक्लियस से होता है। इस तरीके से अगर देखा जाता है कि यहाँ पर ये दोहरा फर्टिलाइजेशन करता है, डबल फर्टिलाइजेशन करता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। अब इसमें जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन जो होता है कीमोट्रॉपिक नेचर का होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है कीमोट्रॉपिक नेचर से इसमें अट्रैक्ट करने का इंटरेक्ट करने का कार्य करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होने के साथ ही साथ अब ये होता है इसमें बहुत कम मिलेगा, इसमें जो होता है यानी पॉलन ग्रेन तो बहुत होते हैं लैंडिंग स्टेप में स्टिग्मा पार्ट ऑफ बर्थ, इसमें केवल एक ही जो होता है फर्टिलाइज करता है, बाकी सब वो डीजनरेट होते हैं। तो इस तरीके से जो होता है प्राइमरी न्यूक्लियस जो होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस
इसमें पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, और इस कंडीशन में पोलर न्यूक्लियस से जो मेल गैमेट सेकंड होता है उसे फर्टिलाइज करके ये क्या बनाता है, ये भी जो होता है बेसिकली अगर देखते हैं ये बना देता है, इसका डबल फर्टिलाइजेशन करता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है। अब इसी के बाद जो होता है इसमें हमने बताया था सिंगेमी की जो प्रोसेस जो सिंगेमी जो होता है, सिंगेमी में अधिकतर देखा जाता है स्ट्रासबर्गर ने इसमें डिस्कवर किया था, जबकि इसका जो ट्रिपल फ्यूजन होता है एसजी नवासी ने इसको डिस्कवर करने का कार्य किया था। तो ये जो होता है इस तरीके से ये डबल फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसमें जो सेकंड स्टेप जो स्टडी करेंगे वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, और तब तक के स्टूडेंट्स आप लोग इसको पढ़ते रहिए, और जो डाउट होता है उसको इनबॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।